दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं वीरेंद्र बड़ी त्रिपाठी आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज हम ऐसे आदमी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो महाभारत कराने का रचयिता था। आप लोग जानते हैं, उसका नाम है गांधार नरेश। आखिर वह अपने भांजों की हत्या करवाया, पांडवों में भी अभिमन्यु की हत्या हुई और लाखों कितने 11 छोड़ी सेना कृष्ण की और 6 छोड़ी सेना पांडव की बहुत सर्वनाश हुआ, पितामह भी गए। तो ये था शकुनी। जब शकुनी छोटा था, ये गांधार जो देश है आज जो है, जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो गांधार देश था। इसके पिता का नाम सबल और माता का नाम सुधर्मा। आज इसका एक पुत्र था उलूप। 3 पुत्र आए थे युद्ध में लड़ने के लिए, 2 मारे गए थे और 1 बच गया था, वही बाद में राजा बना गांधार देश का। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधे से कोई शादी करता नहीं था। तो भीष्म पितामह जो है कहते हैं आप कार्य करेंगे, परिणाम के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो वो गए और शादी के लिए कहे, तो शादी के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद बलात्कार करके जो है मतलब गांधारी को लाए और धृतराष्ट्र से शादी कर दिया। अब दोस्तों धृतराष्ट्र से शादी कर दिया, अब एक पत्नी बनकर रहने लगी। एक कथा है, मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैंने ढूंढा इसको कि राजा सुधर्मा ने पहले कभी किसी कारणवश से गांधारी की शादी बकरे से कर दी थी और बकरा मर गया। उसके बाद दूसरी शादी होती है धृतराष्ट्र से। जब धृतराष्ट्र को पता चलता है तो कौरव जो भरत वंश था, यह हमारे पूरे मतलब उस समय जितने क्षेत्र थे उसमें शक्तिशाली था। आज अफगानिस्तान दूर है, हमसे अलग हो गया है और सब कुछ है, लेकिन हमारा भारत, याद रखिएगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्रों से बाण बनाए थे, ऐसे मतलब फरसा उनको मिला था, बाण मिला था, ब्रह्मास्त्र मिल जाता था, त्रिशूल मिल जाता था, विष्णु का चक्र मिल जाता था, जिसके आगे कोई रुक नहीं पाता था। आज हमारी वो सभ्यता खत्म हो गई है। तो जो अफगानिस्तान है वो गांधार होता था। जब धृतराष्ट्र को पता चला तो इन्होंने क्या किया कि राजा सुदास को और उनके 100 पुत्रों को भी, उनके पास भी 100 पुत्र थे, और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। डालने के बाद इतने क्रोधित थे धृतराष्ट्र जी कि सबको एक एक मुट्ठी चावल जो है देते थे खाने के लिए। अब एक मुट्ठी चावल से क्या होगा, सबकी हालत बिगड़ने लगी। बिगड़ने के बाद राजा सुदास ने सोचा कि हम तो मर ही रहे हैं, अपना एक वंश जीवित रख दें, अपना अंश रख दें। इसी शकुनी को ये लोग अपना खाना देते थे कि शकुनी पूरा भरपेट खा ले और जिंदा रहे। फिर एक बार धृतराष्ट्र जाते हैं जेल का निरीक्षण करने, तो सब लोग मतलब है मरने कगार पर हैं। तो कहते हैं कि कम से कम शकुनी को छोड़ दो, सबसे छोटा है, इससे तो कोई हुआ नहीं। धृतराष्ट्र ने क्या देखने जाएंगे, साथे जाएंगे, उसके बाद जो कहेगा तो सुन लेंगे, उसको छोड़ दिए। इसके पिता कहे कि ये आपका जो है भरत वंश के राज्य में ये आप लोगों की सेवा करेगा और मैं इसको आपके सुपुर्द करता हूँ। उसके बाद ये पुत्र को बुलाते हैं, कहते हैं पुत्र एक चीज याद रखना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे रीढ़ की हड्डी से तुम पासा बनाना, जुआ खेलने का पासा, और उस पासे को जब जुआ खेलना उसी पासे को इस्तेमाल करना। जब उसको तुम ऐसे करके डालोगे, जो तुम्हारे मन में होगा वही गोटी ऊपर आएगी, दूसरी नहीं आएगी। और यही कह के वह प्राण त्याग देते हैं। और जब उनकी अस्थियों को जलाया जाता है तो उसमें से यह क्या करता है कि ताकि रीढ़ की हड्डी को में से अस्थियां ले लेता है, रगड़ कर घिस करके कैसे भी वो पासा बना लेता है। और उसके बाद इसका पूरा परिवार मर जाता है और इनके साथ रहते हुए उसको प्रतिशोध की ज्वाला, जब जेल से निकलने लगता है तो धृतराष्ट्र के सैनिकों ने उसके टांग तोड़ दी थी। याद पड़ा कि ये जेल से निकला हुआ आदमी है और लंगड़ा हो गया था। तो एक तो हैंडीक्राफ्ट लंगड़ा हो गया, उसको दुख है। और उसके बाद उसका मतलब उसके माँ
पिता और 99 भाई वहां पर मर गए भूख से, तो वह कहा था कि मैं कौरव वंश का नाश कर दूंगा। राजा का लड़का था, बहुत बुद्धिमान था, तो वह युवराज जो हमारे दुर्योधन थे वो भांजा भांजा कह करके उनको बिगाड़ता रहा और इतना विद्रोही बना दिया था कि दुर्योधन किसी की इज्जत करता ही नहीं था। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। तो लेकिन कहीं कहीं वो इतना झुक जाता था कि वो आगे वाला भी झुक जाता था कि इतना अच्छा आदमी कहाँ से, मृदभाषी। उसके बाद झुकना, क्योंकि जो झुकता है ना वो बहुत काम का चीज होता है। धनुष का जब डोर खींचते हैं तो धनुष की कमान झुकती है, और जितनी वो झुकती है उतना ही तेज तीर आगे जाता है। जब कृष्ण दूत बनकर के गए थे तो उनके लिए भी बहुत व्यवस्था किया था रास्ते रास्ते में, लेकिन कृष्ण तो भाई चक्रधारी है, त्रिलोकीनाथ है, विष्णु के अवतार हैं, तो समझ गए। लेकिन यहाँ तक कि शल्य मामा सहदेव और नकुल के मामा थे, लेकिन उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो ये जो शकुनी था, रचना रचता रहा और किसी तरह से पांडव और कौरवों को तैयार कर लिया जुआ खेलने के लिए। उस जुआ में ये पासा चलता था और जो नंबर पूछा जाता था वो बताते थे, और अपने मन में नंबर जो अपने पिताजी की बात को याद रखता था और डालता था, और उस रीढ़ की हड्डी का जो बना हुआ पासा था वही नंबर आता था। पांडव हारते चले जाते थे। जब सारे हार गए राज, तो उन्होंने कहा कि यार अभी पत्नी बची है, उसको दांव लगा दो राज के ऊपर। तो बुद्धि अच्छी भ्रष्ट थी कि गांधारी का को भी जो है दांव पर लगा दी। तो फिर 12 वर्ष वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ। फिर भी ऐसे बता दिया था, जब कृष्ण शांत दूत बनकर गए तो पहले ही बता दिया कि नहीं भांजे, बिना युद्ध लड़े सुई के नोक के बराबर भी तुम जमीन नहीं देना। और वही बात रिपीट करता है कृष्ण के सामने दुर्योधन, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, युद्ध होगा। वो जानता था कि अर्जुन इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद भीम भी दुर्योधन से ज्यादा ताकतवर है। तो उसने क्या किया कि एन केन प्रकरण किसी भी तरह से सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के जमीन नहीं दूंगा, दुर्योधन के कान में भर करके और एक कहलवा दिया और युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत पहले तो जो हार करके लाए थे पितामह गए, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने जो लोगों को सिखाया था वो गए, तीसरे सेनापति में कर्ण गए, और उसके बाद अब आते हैं राजा शल्य। शल्य भी इनके मामा थे, ये भी मामा था, लेकिन वो पांडव के मामा थे, एक कौरव के मामा थे। ये तो मामा तो था ही नहीं, क्योंकि इसका पूरा परिवार नाना जी ने खत्म कर दिया था। तो नाना जी ने खत्म कर दिया तो मामा जी भी जो है नाना जी का वंश खत्म करने के लिए लग गए। उसके बाद जो है कर्ण के समय ही, बीच में आपको बता दूं इस चलते चलते इसको, कि कर्ण के समय ही जो दुशासन था ना, जिसने द्रौपदी का बाल खींचते हुए लाया था भरी दरबार में भरत वंश की वधू का, और साड़ी खींचने लगा था, और वहां पर पितामह कर्ण, 5 पांडव और धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, सारी सभा के बीच में उसको नंगा किया जा रहा था भरत वंश की बहू को। पर ये किसका चाल था, शकुनी का, क्योंकि उसकी बहन को खींच करके जबरदस्ती लाए थे, और वह देख रहा था, मुस्कुरा रहा था कि हाँ मेरे पिताजी की हड्डियों ने काम किया है, और पासा मैंने फेंका, जुआ खिलाया है, और ये हो रहा है। वो मन ही मन मुस्कुराता था और पिताजी को धन्यवाद देता था, पिताजी मैं आपकी बात को याद रखता हूँ। अब मेरा जो पैर टूटा है, जब भी मैं चलता हूँ, मुझे जेल से निकलने का भी याद है कि मेरे नाना ने मुझे जेल में डाला था, जो नाना बने हैं। नाना किस चीज का, जबरदस्ती वाले नाना थे, आज की तरह से थोड़े नाना थे। उसके बाद वो तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि सारी की नारी ही की सारी है, जो एक अलंकार है। तो उसको कहे मतलब कि कृष्ण भगवान ने लाज बचाई और सबको जो है वनवास जाना पड़ा। और उसके बाद अब यह युद्ध के मैदान में
कर्ण के समय ही दुशासन भी था और भीम ने प्रतिज्ञा की थी वहां पर कि मैं किसी को भरतवंशी में तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं दुशासन के सीने का लहू नहीं पी लूंगा। और द्रौपदी ने भी एक कसम खाई थी कि जो मैं बाल खोल रही हूं चाणक्य की तरह से, इसकी चोटी तभी करूंगा जब दुशासन के खून से मैं अपना बाल धो लूंगी। तब सोचो दोस्तों कितने बड़े बड़े प्रतिज्ञा हुए थी। और जब दुशासन भीम के सामने मिलता है तो बाणों की बात होती है और दुशासन के पास भी बहुत ताकत होता है, भीम के पास भी बहुत ताकत होता है। दोनों गदा लेकर के तो शुरू हो जाता है, मतलब 19-20 की लड़ाई होती है। यदि भीम 20 है तो दुशासन भी 19 है। खूब देर तक युद्ध होता है, कभी भीम गिरते हैं कभी दुशासन गिरता है, लोग गिरते रहते हैं और लास्ट में ऐसा भीम गदा चलाते हैं उसका गदा बहुत दूर चला जाता है और निहत्था हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब लड़ाई आधा धर्म की चल रही है आधा अधर्म की चल रही है, क्योंकि निहत्थे पर जब भीष्म पितामह थे एक से एक लड़ेगा और निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, लेकिन अब निहत्था हो गया दुशासन। भीम ने उसको बहुत मारा, मारने के बाद नीचे गिरा दिया और लास्ट में उसका बाजू, जब वो बहुत मार खाने के बाद आदमी वैसे ही अधमरा हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, सीधे पर पैर रख करके उसके और हाथ पकड़ते हैं, कहते इसी हाथ से तुमने द्रौपदी का, पांचाली का तुमने साड़ी खींचा था और बाल घसीटते हुए लाया था, ये ले। बस वो ऐंठ करके दोस्तों और उसको खड़ करके फेंक देते हैं। दूसरा चीज, फिर उसके बाद वो उसके सीने पर बैठ जाते हैं और सीने पर बैठ करके अंगुली को धसा करके और उसके सीने को फाड़ करके और रक्त जो है ले करके अपने मुंह में पोतते हैं, मतलब पीते हैं और रक्त लेकर के गांधारी द्रौपदी के शिविर में जाते हैं और जाकर के कहते हैं पांचाली ये लो दुशासन का मैंने खून ला दिया है, अपनी बाल धो लो। कितनी भी बस थी, क्यों? ये सब काम मास्टरमाइंड शकुनी का ही रोल था। न ये साड़ी खींचते और न होता। ठीक है जुआ हार गए, बात अलग हो गई, लेकिन बहुत तक को भी तो शकुनी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद यह मार दिए जाते हैं। तो अब शकुनी ने तो सब कर दिया। अब जब राजा शल्य राजा बनते हैं उसी समय जो है शकुनी भी मैदान में होता है। अब तो इनके पास जो है युद्ध लड़ने के लिए कोई है नहीं, तो बचे कुछ सब युद्ध लड़ते हैं। तो शकुनी के सामने सहदेव आ जाते हैं और उनके बाद मामा और भांजे में मतलब बाणों की बौछार होने लगती है और ऐसा होता है कि ये भी वीर होता ही है, धनुष चलाता है, गदा मारता है, सारे अस्त्रों का प्रयोग होता है और लास्ट में जो है सहदेव जो है इसको भाला फेंक करके मतलब इसको मारते हैं। तो भाला फेंकने से पहले इसका जो पुत्र होता है उसके उलूक की हत्या करते हैं और जैसे उलूक की हत्या करते हैं तैसे ही आ जाता है और बदला लेने के लिए और बहुत भयंकर लड़ाई होती है और लास्ट में वो भाला फेंक कर इसके पेट में मार देते हैं और शकुनी का भी जो है अंत हो जाता है। तो जो बोया सो काटा, यदि हम बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। ये महाभारत जो है ये ऐसे नहीं है, ये हमारे लिए एक आदर्श किताब है, हमारी नैतिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है कि लोग की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अपने घर की बहुओं को भी बेइज्जत करते हैं। और कर्ण ने उस समय वेश्या बोला था, तब कर्ण को नहीं पता था कि मेरे छोटे भाई की ये पत्नी है, मेरी भयऊ है। तो हम लोग, इसलिए मेरे पास साधन नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग में सीक्वेंस में इसको बैठाया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि महाभारत कोरोना काल में रामायण चला था कि लोग देखें, उनका मन लगे और बाहर न निकले, कोरोना न फैले। तो मैं भी रिटायर हो गया हूँ तो क्या करूँ, चलो भाई आप लोगों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ। जैसे बर्तन में काई लग जाती है, बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको
वॉशिंग पाउडर से चाहे विम बार से लेकर के चमकाया जाता है, तो वही विम बार लगा करके मैं आप लोग को ब्रेन को चमका रहा हूँ। आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे दोस्तों तो थोड़ा मुस्कुरा भी दें, क्योंकि मैं तो एक बावर्ची हूँ, खाना बनाया हूँ और परोस रहा हूँ। खाने वाले आप हो, यदि खाना अच्छा लगता है तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया, और खाना खराब है तो अरे यार ये क्या खाना बना है, तो उसके है। तो गांधार नरेश और उनके पुत्र वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज है, वह किसी को नहीं छोड़ती है। हम भी गलत करेंगे, हम भी मारे जाएंगे, आप भी करेंगे। बस जाना सबको है, लेकिन कोई समय से पहले जाता है जो महान अत्याचारी हो जाता है, और कोई अपनी उम्र पूरी करके जाता है। अंतर यही है। तो इतने योद्धा कौरवों को मर जाते हैं, उसके बाद है जब शल्य मरते हैं तो सेना में भगदड़ बच जाती है, और उसके बाद जो है अब एक बचता है दुर्योधन। तो दुर्योधन पर भी मैं कल आपके पास वीडियो डालूंगा, और देखिए कि दुर्योधन की मृत्यु कैसे होती है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो सूरदास थे, धृतराष्ट्र जी थे, वह युद्ध में हमेशा अपने बच्चों का ही विजय देखना चाहते थे, जो कि भरतवंशी थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे, न्याय के सिंहासन पर बैठे थे। भाई ने सिंहासन दे दिया था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो भाई के बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते थे, अपने पुत्रों का नहीं। तो 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। जब वो मारा जाता है तो अश्वत्थामा और कर्ण दोनों आते हैं दुशासन के पास, दुर्योधन भी होता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि हे दुर्योधन, पांडव से संधि कर लो। तो दुर्योधन कहाँ संधि करने वाला है, उसका तो माइंड वॉश कर दिया है उसने। कहा कि ये मेरा सबसे प्रिय भाई मारा गया, मैं कर लूं? तुम्हारे पिता की हत्या इन पांडवों ने की थी, तुम भूल गए हो? तो कहता है कि वो मेरा पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है। यदि जान बचाना चाहते हो तो तुम संधि कर लो, लेकिन नहीं, कांड भी वही होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आपका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं आगे वीडियो नहीं बना सकता हूँ। क्योंकि सहयोग तो भाई, सहयोग तो होना ही चाहिए। हम नहीं सहयोग करेंगे तो हमारा सहयोग कौन करेगा? हम खेत में अच्छा चीज़ नहीं बोएंगे तो खेत हमको अच्छा क्या देगा? तो पहले आप करो, फिर आपको भगवान कोई कोई करेगा ही, आपको भी सहयोग करता होगा। तो आप लोग से मेरा प्रार्थना है दोस्तों कि 3 बटन आप दबा सकते हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। देखिए और दबाइए। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।